राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। कि जीव को सत्संग तो जितने ज़्यादा मिले उतने ही अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं कि संसारी जीव हैं, माया का पसारा है, काल देश है, मन को भटकते हुए देर नहीं लगती। अगर इसको गुरु के उपदेश के दायरे में मन को रखेंगे, बार बार उनकी शिक्षा, उनका उपदेश हमें मिलता रहेगा, तो हमारे मन में अपनी पूरी आस्था, बुरे कामों के प्रति उदासीनता और भजन सुमन की ओर हमारा ध्यान यूं का त्यों चलता रहेगा। लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हम करते हैं तो मन को भटकते हुए देर नहीं लगती। लेकिन सत्संग और गुरु के वचन, उपदेश कहो, शिक्षा कहो, हमें समय समय पर मिलती रहे, तो जो भूल पड़ जाती है या इस मन के अंदर विकार आने शुरू होते हैं, तो बहुत जल्दी उनका समाधान उन सत्संगों के माध्यम से अपने आप ही हो जाता है। जरूरत इसी चीज की है कि पहले हम अपनी सफाई करें, अपनी आदतों को सुधारें। सत्संगी नाम उसी का है कि जिसका जीवन संसारी जीवन से उठ के और मालिक की तरफ जो लग गया है वही सत्संगी है। लेकिन जब तक हम उन पुरानी विचारों में, पुरानी आदतों में, बेसमझी की बातों में फंसे रहते हैं, उन्हें हमें मिलता कुछ नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ उनसे हमारा नुकसान ही होता है, क्योंकि हम बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। और ज़रूरी है कि अगर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पहले उन बुराइयों को ही छोड़ना पड़ेगा। अभी भैंसली गांव पड़ता है, जब दर्शनों के लिए बैठा हुआ था तो एक सत्संगी भाई था, मैंने नाम तो उसका पूछा नहीं, लेकिन उसने आके बात ऐसी कही, कहने लगा जी मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरा भजन नहीं बनता, सुमन भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं लगता, मन का अंधेरा नहीं गया है, मेरे मन का अंधेरा दूर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मैं कहने लगा कि सत्संगों के माध्यम से मैं पूरा प्रयास ये करता हूँ कि जो भी सत्संगी जीव हैं उनके मार्ग में जो जो परेशानियाँ, कठिनाइयाँ या बाधाएं आती हैं, तो सत्संग के माध्यम से ही उनका मैं समाधान करता हूं, बल्कि पूछने की उनकी आवश्यकता नहीं छोड़ता। लेकिन कमी क्या रह जाती है कि जब हम सत्संग पर गौर नहीं फरमाते हैं, मानसिक रूप से जब तक सत्संग में उपस्थित नहीं रहोगे, उसके लिए महापुरुषों ने फरमाया है, दृष्टि गुरु के चेहरे पे, मन के दरवाजे खोल के, दिमाग के दरवाजे जब तक खुले नहीं रहेंगे तो उपदेश कहाँ प्रवेश करेगा। उसमें जब तक आप नहीं रख लेते और उसका चिंतन और मनन लगातार आपसे नहीं होता है, तो आप लाख कोशिश करोगे तो भी आपका भजन, सुमरण, ध्यान या अंतर में ज्ञान या आप जो कुछ देखना चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, बहुधा क्या होता है
कि किताबों में ऐसी बातें लिख दी गई हैं जिसके कारण बहुत से सत्संगी भ्रमित हो जाते हैं। आम आदमी का तो भ्रमित होना बड़ी बात नहीं, लेकिन जो समझदार हैं, सत्संगी या अभ्यासी हैं, वो भी भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? कि उन चीज़ों को सुन के कभी वो धुन का नाम लेते हैं, तो कभी नूरी गुरु का नाम लेते हैं, तो कभी और कुछ अंतर के नज़ारे देखने की बात करते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, हम मंजिलों को नहीं पा सकते, हमें वो धुन समझ में नहीं आती कि ऐसी कौन सी बात है। लेकिन इस बात को जानने से पहले जीव को ये भी तो सोच लेना चाहिए कि उनके सिर के ऊपर कर्म का कर्जा कितना है। जब तक वो अपने कर्म के कर्जे को नहीं उतार लेते, उसको नहीं पहचानते, तब तक उनको इन चीज़ों का मिलना तो दूर की बात, आभास भी नहीं हो सकता। अगर सही मायने में सत्संगी हो तो अपने कर्म को सुधारो, कर्म को बनाओ। कर्म की प्रधानता इस विश्व में बताई गई है। कर्म प्रधान विश्व करी राख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। सब जानते हैं, सब कहते भी हैं, कर्म सुधारो, कर्म बनाओ, कर्म अटल है, कर्म महाबली है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। सब कर्म के बारे में बहुत व्याख्या करते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। जो कर्म का उपदेश खुद करते हैं वो भी नहीं समझते हैं, और जब उनका कर्म को भोगने का टाइम आता है फिर वो त्राई त्राई करते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। लेकिन इस कर्म को हम अब भी जानते होंगे, हम तो भूल जाते हैं कि एक ही जन्म नहीं है हमारा, ये ना पहला जन्म हमारा है ना आखिरी जन्म है। कितने जन्म हमने लिए होंगे, किस रूप में हम कितनी बार आए होंगे, कितने संबंध हमारे किस किस से जुड़े होंगे, कितनों के साथ हमने कैसा व्यवहार किया होगा। जब वो व्यवहार किए गए, वो कर्म का लेखा जुड़ता चला गया, और उसी कर्म के एवज में हमें ये अवसर मिला, इंसान का चोला प्राप्त हुआ। लेकिन जब इंसान का चोला भी हमें मिल गया, जिसको बहुत भाग्य की बात कहते हैं कि मनुष्य का चोला मिलना आसान नहीं है, लेकिन वो चमत्कार हुआ है हमारे साथ। हम सब इंसान बैठे हुए हैं मनुष्य का चोला लेके, जिसको देवता लोग भी तरसते हैं, कहते हैं कि हमें एक बार इंसान बनने का मौका दो, ताकि हम अपने वो कर्म करके, जब तक इसको जीव को याद था, जब तक ये जीव प्रार्थना करता था, इस जीव को ये बात अच्छी तरह याद थी कि मैं कर्म की गठरी अपने सिर के ऊपर लिए फिरता हूँ, और वो कर्म और किसी रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में जब मुझे चोला मिलेगा, तभी मैं उस कर्म की गठरी को उतार के फेंकूंगा, और तभी मेरा उद्धार होगा, तभी मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूट पाऊंगा। तब ये कहता था कि मुझे इंसान का चोला एक बार तो दीजिए, मेरी गलतियों को, भूलों को माफ़ कीजिए। लेकिन जब बार आता है, इस माया देश में आके चकाचौंध में भूल जाता है, फिर भी अपने कर्म को संवारने की बात नहीं करता। कैसे जीव हैं संसार में? सभी को पूंजी बराबर की मिली है, सब अपना अपना जीवन लेके आए, कोई कम लेके आया है तो कोई ज्यादा लेके आया है, वो भी कर्म के अनुसार लेके आए हैं। लेकिन यहां आने के बाद उनको कर्म करने की आजादी थी। उसको कह दिया गया कि जैसा तू कर्म करेगा तुझे सब प्रकार की छूट होगी। सब प्रकार की छूट में दुनियादारी के कामों की भी छूट दी गई, बुरे और पाप कर्म की भी छूट दी गई। उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई क्या कर्म करता है इसके ऊपर कोई रोक नहीं। वो धर्म के रास्ते पर चले, पाप के रास्ते पर चले, वो दान पुण्य करे, चाहे वो पाप कर्म करे, चाहे वो परोपकार करे, चाहे वो दूसरे लोगों का कितना भी दुख और कष्ट पहुंचाए, चाहे वो दूसरे जीवों को कितना परेशान करे, और चाहे उन पर दया करके वो अपने दिल को पाक साफ और पवित्र बनाए। ये चीजें परमात्मा की तरफ से कोई रोक नहीं, बल्कि तोहफे के रूप में जीवन दिया। लेकिन उस साहूकार की उस पूंजी को लेके ये आया तो संसार में भूल गया। लेकिन गुरु ने जब जगाया, चेतन
किया, इसको ज्ञान दिया, समझ दिया, विचारने के लिए अवसर दिया, तब ये गफलत में सो गया, भूल गया। गुरु का वचन इसके कानों तक नहीं पहुंचा, भटक गया। एक प्रकार के जीव नहीं है, दो ही प्रकार के हैं, एक पाप कर्म की तरफ जाते हैं तो दूसरे अच्छे कर्मों की तरफ जाते हैं। लेकिन सत्संगियों के लिए जो मार्ग बताया, जो गुरु की शरण में जाके अपने कर्म को तो अच्छा बनाते ही बनाते हैं, खोटे कर्म करने वाला कभी गुरु भगत नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे कर्म करने वाला ही भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। ये नहीं बेचारा कि तेरे जीवन की जो नाव है वो जिस सागर में चलती है, उस सागर में अनेक प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां, तूफान आते हैं। उन तूफानों में से नाजुक सी किश्ती को लेकर निकलना बड़ा मुश्किल है। काल ने बड़े बड़े खेल रचे हैं, भटक जाता है जीव थोड़े से लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, इंद्रिय भोग, सुख, आराम के लिए गाफिल हो जाता है। थोड़ा कुछ भी मिलता है आंखों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, दिखाई नहीं देता। बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ जाते हैं, विवेक भूल जाता है, नहीं समझता मुझे क्या करना था। माया लूटती है, मन पाप कर्म करवा देता है। क्यों करवा देता है? गुरु की ओर से सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर गुरु के वचन को साथ लेके चलता, क्यों कहते हैं कि गुरु भक्ति है क्या? यही गुरु भक्ति है कि गुरु के वचन को जो जीव साथ लेके चलता है वो कभी भटकता नहीं है। इसीलिए महिमा गाई गई है, गुरु गुरु के बारे में सारा पुकारा है कि गुरु की महिमा, गुरु की भक्ति कर, गुरु से ज्ञान ले, गुरु की सेवा कर, गुरु की शरण में रहे, गुरु की बात को मान। लेकिन गुरु है क्या? गुरु ज्ञान ही तो है। अगर गुरु इंसान को समझते हो तो गलत है। अब जब हम करते क्या है, वो काम करते नहीं, आशाएं बहुत ज्यादा बांध लेते हैं अपने मन में। जब आशाएं ज्यादा बन जाती है, उन आशाओं के अनुरूप हमें परिणाम नहीं मिलता तो दुख होता है, कष्ट होता है, फिर उस चीज को हम छोड़ देते हैं। तो दो प्रकार के जीवों में कौन से जीव हैं? एक तो वो जीव हैं जो इस जीवन का पूरा फायदा उठा के जाते हैं, इसको सही रास्ते पे लगा के पल पल का हिसाब करके, अच्छे कर्म करके, भक्ति कमा के अपने जीवन को सफल करके जाते हैं। एक वो है कि खोटे कर्म, पाप कर्म करके और अपने जीवन को भी बर्बाद कर लेते हैं। देखो, इस संसार में रह के जो बुरे कर्म हम करते हैं, पाप कर्म हम करते हैं, उन पाप कर्मों के बदले में यहाँ का कानून हमें सजा देगा। जब यहाँ के कानून को हम तोड़ते हैं तो यहाँ समाज का, इस दुनिया का कानून हमें सजा देगा, वो सजा भोगनी पड़ेगी। और जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो नरकों में फिर भोगना पड़ेगा, डबल मार पड़ती है, फिर भी नहीं समझते। लेकिन अगर सही रास्ते पे चलते हैं तो हमारा ये जीवन भी संवरता है। संसार में रहते हुए हम सुख भोगते हैं, किसी प्रकार की चिंताएं, आपदाएं, विपदाएं हमारे दिमाग में नहीं होती। क्यों? कि सच को आंच नहीं होती। सच कभी डरती नहीं है, घबराती नहीं है। झूठ को डर लगता है, लेकिन झूठ उड़ती है और सच्चाई चल भी नहीं सकती। झूठ अगर देखोगे तो मिनटों में फैल जाएगी, सच्चाई को देखोगे तो प्रचार करने से भी नहीं आगे बढ़ेगी, वो धीरे चलती है। पाप कर्म जल्दी फैलते हैं, बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन सच्ची बात, वही भक्ति का भी काम है। भक्ति करते करते जीवन बीत जाएगा, बहुत धीमी चाल से आपको उसका परिणाम मिलेगा। बुरे कर्म तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी, उसी टाइम करो, उसी टाइम परिणाम लो।